कंफ्यूज कर दिए। वो बोल रहा है पी पेशा है, तो पी पेशा ऐसा कानून गैजेट में पासे नहीं हुआ है। अब शिल्पी नेहा तिर्की जो अभी हाल ही में मंत्री बनी है, विधायक बनी है, और आपका इसको कुछ समझ में आता नहीं है। चकदरपुर साइड में आपको एक स्कूल बनने का बात कर रहा है। वहां पे हम देखते हैं कि आपका आदिवासी भी आपका आदिवासी है, मतलब सांसद भी आपका आदिवासी है, और विधायक तमाम ये जितने भी पश्चिमी सिंहभूम का सारे लोग आदिवासी है। फिर भी वहां पर आदिवासी लोग बोलता है कि यहाँ पे एकदम गरीब जो सब कोई निकल गए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। क्या सारे आदिवासी विधायक आप ही का होने के बावजूद भी आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने पे मजबूर कैसे हो रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है ये रघुवर के समय में सुझाव मांगा गया कि हेमंत सोरेन सरकार के समय मांगा गया। 2022 से चल रहा है ये। तो 2022 से तो हेमंत सरकार को तो लागू कर देना चाहिए। आप लागू इसलिए नहीं करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज जमशेदपुर में पेशा कानून को लेकर के यहाँ पे लोग अपना ये कार्यशाला चलाया है, और यहाँ पे बहुत सारे आप लोग जितने भी चेयर देख रहे हैं इसमें सभी कोई माझी बाबा लोग आए हुए थे। यहाँ का स्वशासन व्यवस्था मानकी मुंडा सभी यहाँ उपस्थित थे। अभी तमाम हम लोग इस पे बात करेंगे कि आज पेशा कानून को लेकर क्या चर्चा हुआ है, और इस चर्चा को लेकर क्या लोग निष्कर्ष निकाला है आने वाला दिन में, यानी कि कब तक पेशा लागू करने का लोग उम्मीद कर रहे हैं, और पेशा लागू होने से क्या क्या लोग ग्राम सभा को फायदा बताने का बात कर रहे हैं। अब बात रखिए पहले पेशा कानून को लेकर के आज जो आप यह कार्यशाला रखे हैं। जी, आज ये जमशेदपुर ये किताड़ी के अंदर में डीपीआरसी ये भवन पर पेशा कानून जो नियमावली अभी बनने जा रही है, इस नियमावली को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए जानकारी साझा के हेतु हम लोग यह कार्यशाला आयोजित किए थे। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो पेशा कानून आ रहा, केंद्रीय कानून, और झारखंड में लागू होने वाले हैं, तो इसका हमें क्या क्या लाभ होगा, कैसे हम लेंगे, इस बारे में हम सारे पहलुओं को, सारे भ्रांतियों को हम लोग यहाँ पर दूर करते हुए हमने लोगों के समक्ष पेशा कानून को रखा। इसमें सबसे पहले ग्राम सभा को लेकर के, ग्राम सभा का जो ये है जो भी है हम लोग का मानकी मुंडा हो चाहे इसमें माझी बाबा हो, उन सभी को क्या पावर मिलेगा? देखिए, पावर तो यहाँ पर पेशा कानून में जो पावर अभी जो मिलने वाले हैं, यह भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा पावर मिलने वाला है। एक तो है कि जुडिशियरी पावर जो ग्राम सभा को मिलने वाला है, वो भी पारंपरिक ग्राम सभा के जो मानकी मुंडा व्यवस्था है, डोकला सोहर व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के लोगों को जुडिशियरी पावर का 36 आईपीसी सीआरपीसी पावर का अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि कोर्ट स्वतः एक कोर्ट कहे जाएंगे, जज बनाए जा रहे हैं। तो ये एक अजूबा कहे जाए, या जो इतने सालों से जो उपेक्षित थे लोग सफर कर रहे थे, इससे हम लोग को बहुत बड़ा एक राहत मिलेगा। जो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का लफड़ा हो रहा था, ये न्यायिक मामला में राहत होंगे। दूसरी बात है, विकास के मामला में भी हम लोग को काफी सारा चीज हमको अधिकार दिए जा रहे हैं। जो आज 76 वर्षों से हम लोग जो पिछड़े हुए हैं, जो केंद्र से या राज्य से विकास के मद में आदिवासी या आदिवासी गांवों के विकास के लिए जो मद निर्गत होते हैं, फंड निर्गत होते हैं, ये आदिवासी को लाभ नहीं मिल रहा था। इसलिए इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पेशा के नियमावली बनाई जा रही है, और काफी हद तक हम लोग देखा ड्राफ्ट को, ये करीब लगभग कहेंगे लगभग बहुत ही सही है, और इसे हम लोग लागू कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तमाम ये हम दोनों देखते हैं कि 96 में पेशा का लागू यानी कि केंद्र सरकार ने बना दिया है। लागू तो 96 में हो गया है, उसके बाद 96 से 97 90 यानी 1 साल तक में स्वतः लागू हो जाएगा, इस प्रकार का बातें हैं। लेकिन अभी तक 97 98 अभी हम लोग का झारखंड ये अलग होने के बाद यानी कि 24 साल हो गया है ना, तो अभी उससे भी ज्यादा साल मतलब पेशा कानून हो गया है। तो अभी तक इसको आप लोग लागू किस प्रकार नहीं देख रहे हैं? देखिए, बात हो रहा है केंद्र में जो कानून बने 1996 में, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, ये 1996 को बनी। तो कानून केंद्रीय जो सरकार है, पार्लियामेंट, वो अधिनियम बना सकती है।
तो राज्य में जब राज्यों के लिए आती है वह कानून, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष करके, तब वहां पर राज्य सरकार को नियमावली बनाने पड़ते हैं। तो जहां जहां पर पंचायत कानून पहले से लागू थे, वहां तो अब पंचायत कानून, पेशा कानून लागू कराने में किसी तरह का असुविधा नहीं हुई और लागू हो गए। लेकिन झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों पर जो अभी तक का लागू नहीं हुआ, उसका कारण है कि नियमावली नहीं बनाई गई थी। और नियमावली नहीं बनाने के पीछे कई सारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया आई, न्यायिक व्यवधान पैदा की गई जानबूझ करके, जिसके वजह से पेशा कानून आदिवासियों के लिए नहीं लागू हो पा रहा है और आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा। ये है तमाम। और ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट में नहीं देख रहे हैं, और माननीय जो आदिवासी मंत्रालय जिसको मिला है ना, हम लोग का चमरा लेंडा जी, उनका भी स्टेटमेंट हम लोग नहीं देख रहे हैं। और तमाम पंचायती राज का जो मंत्री है उनका भी स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं। तमाम देखा जाए तो आदिवासी का 28 विधायक का हम लोग स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं। कल परसों हम लोग का देख रहे थे कि आपका एक विधायक है किजरी विधानसभा का, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिए, बोल रहे थे कि अगर ये लागू होता है तो गांव के लिए बहुत अच्छा होगा, ग्राम सभा के लिए मजबूत होगा। लेकिन और तमाम जो नहीं के बराबर, मतलब क्या बोलेंगे, जो सरकार के आदेश पे लोग, किसी का बात अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा आया नहीं। इस पे क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, ये अब झारखंड सरकार कहते हैं ना कि सांप के मुंह में छुचुंदर वाली बात हो गए हैं, ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। अब ये कानून को लागू करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्यपाल का दबाव है, स्पष्ट निर्देश है, मैंडेमस ऑर्डर है। तो ये जो हाई कोर्ट का मैंडेमस एक वर्ड है, मतलब निर्देश दिया है कि 2 माह के भीतर लागू करना है। 5 माह चले गुजर गए, और 5 माह गुजरने के बाद भी लागू नहीं करने के पीछे इसका कारण है कि यह कानून को कानूनी पेंच बता करके टालना चाहता है सरकार। तो ये कानूनी पेंच यह कि कुछ लोगों को विरोध करवा रहे हैं, ये सरकार प्रायोजित है। पूंजीपतियों का, भूमि माफियाओं का, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके ये जो चुनाव में खर्चा हुआ है, ये खर्चा को कहाँ से उठाएंगे? तो ये जो बाजार में ये जो हमारे संसाधन है, ये बेचेंगे तब ना पैसा आएगा। तो ये जानबूझ करके प्रायोजित करके यह कानून को किसी तरह लटकाना चाहता है। लेकिन अब यदि राज्य सरकार इसमें देरी करेंगे तो हम लोग इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे, कंटेम्प्ट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। और हम लोग यहाँ जो भी हाई कोर्ट के विरुद्ध में कहा, संविधान के विरुद्ध में कहा, ये हमारे पास दस्तावेज आ गए हैं, आरटीआई के तहत हम लोग मांगे हैं। कौन कौन विधायक ये पी पेशा बोल करके यहाँ गुमराह कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कह रहे हैं जी। तो यहाँ दो को, एक मंत्री जी है आपका शिल्पी नेहा तिर्की जी, नादान है अभी, और दूसरा है कि हमारा कोल्हान से दीपक बिरुआ जी का हम लोग आरटीआई में मांग चुके हैं और हम लोग कॉन्टेम्प्ट करने वाले हैं। और कॉन्टेम्प्ट किए तो हाईकोर्ट इनका सदस्यता रद्द भी कर सकता है, विधायक लोग का। जी बिल्कुल, कहे कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये झारखंड में जो जेपीआर के तहत ही पेशा कानून बनाए जाएंगे। अब ये लोग बाध्य कर दिए झारखंड सरकार को जेपीआर को लागू करने के लिए। अब पेशा जेपीआर ना बनाएंगे, पंचायत राज ना बनाएगा, कौन बनाएगा कानून? नियमावली कौन बनाएगा? विधानसभा नियमावली नहीं बना सकता है, विभाग बनाएंगे। तो ये लोग अपने खुद गलती करके, कुछ लोग जो है अब विधायक और मंत्री लोग को कंफ्यूज कर दिए। वो बोल रहा है पी पेशा है, तो पी पेशा ऐसा कानून गेजेट में पासे नहीं हुआ है। अब शिल्पी नेहा तिर्की जो अभी हाल में मंत्री बनी है, विधायक बनी है, और आपका इसको कुछ समझ में आता नहीं है। कुछ दलाल लोग इनको कह दिए कि पी पेशा यहाँ लागू होना चाहिए, तो पी पेशा का गजट दिखा देना, पी पेशा का गजट दिखा दे। हमारे पास अभी ये पेशा रूल्स का हमारे पास कागज है, तो वो भी दिखाए, अपना पी पेशा का गजट दिखा दे, केंद्र सरकार ने क्या पास किया है। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जेपीआर ही वैधानिक है, और जेपीआर के तहत जो भी बने हैं 6 शेड्यूल के पैटर्न पर बनाया गया है, और इसमें एकदम बिल्कुल ही पेशा के अनुरूप बना हुआ है।
तो आप यहाँ पर कहीं पर भी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर में पी पैसा लिखा ही नहीं है। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से कह भी दिया है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि परहैप्स दिस इज ए मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पिटिशनर्स। इसका मतलब ये वो जो है पिटिशनर्स का भ्रम है, पी पैसा भ्रम है। तो इस टाइप का ये जो हाई कोर्ट ने ये व्याख्या किया है आवेदक के विरुद्ध में, उसको पता ही नहीं है। तो ये बात बता नहीं रहे हैं कि मेरे विरुद्ध में ये सब ऑर्डर हुआ है। और हमारे यहाँ जो आदिवासियों के साथ जो आज जो खेल रहे हैं, ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। हम लोग कहेंगे कि अब ये लोग समय रहते चेत जाए, अन्यथा जनता काफी आक्रोश है। जिस प्रकार से आज हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग उधर भी जाना था हम लोग का, आपको चकदरपुर साइड में आपको एक स्कूल बनने का बात कर रहा है। वहां पे हम देखते हैं कि आपका आदिवासी भी आपका आदिवासी है, मतलब सांसद भी आपका आदिवासी है, और विधायक तमाम ये जितने भी पश्चिमी सिंहभूम का सारे लोग आदिवासी है। फिर भी वहां पर आदिवासी लोग बोलता है कि यहाँ पे एकदम गरीब जो सब कोई निकल गए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। क्या सारे आदिवासी विधायक आप ही का होने के बावजूद भी आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने पे मजबूर कैसे हो रहे हैं? देखिए, बोलते हैं ना कि जीतने का मूल मंत्र है जानकार। आज पेशा नियमावली लागू होंगे, जानकारी होंगे तब जाके लागू होगा। क्योंकि मेरे लोगों को ये पेशा नियमावली देख ही नहीं रहा, ड्राफ्ट उल जुलूल जो समझा रहा वही समझ रहा। जो अभी वर्तमान जो प्रारूप जो फेरबदल हुए हैं, जितना चेंजिंग आया है, ये किसी को भी नहीं पता है। अब बहुत सारा चीज कानून में बात है यहाँ पर। तो यहाँ 96 से कानून यहाँ लागू बोलते पास हुआ है, क्यों लागू नहीं हुआ? इस पर कोई जाएंगे? स्वतः लागू कैसे होगा? ये अधिनियम बना सकता है, नियमावली नहीं बना सकता है। उसको ये आप यहाँ हूबहू लागू करने बोल रहा है। यह 2 पेज का है। ये 2 पेज यदि हूबहू लागू कर देगा तो हमको समझ में आएगा कि कौन बुद्धिजीवी कोल्हान का या झारखंड का कौन ये समझेगा। ये 2 पेज का, इसको 42 पेज बनाया केंद्र सरकार का आया हुआ है। ये केंद्र सरकार का कानून पास हुआ है जी। अब केंद्र सरकार का कानून पास करके उसके आधार पर कि ये आपका 42 पेज का ये जो आज ये जो नियमावली बनाए गए हैं, अभी इसमें एक एक करके व्याख्या किया गया है। क्या क्या विभाग में कैसे काम होगा, कैसे आदिवासी को लाभ होगा, उनका आर्थिक कोष कैसे बढ़ेगा। ये कौन बनाया? ये पूरे ये पब्लिक डोमेन में आने के बाद सुझाव मांगा गया, और सुझाव मांगने के बाद ये आज आपका जितने भी ये आपको ये कौन, मेरा कहने का मतलब है ये रघुवंश के समय में सुझाव मांगा गया कि हेमंत सोरेन सरकार के समय मांगा गया? 2022 से चल रहा है ये। तो 2022 से तो हेमंत सरकार को तो लागू कर देना चाहिए। आप लागू इसलिए नहीं करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये माफियाओं के द्वारा ही संचालित है सरकार, पूंजीपतियों का। अब पूंजीपति लोग को आप यहाँ गांव का बालू नहीं मिल रहा है। ये जो अभी ये जो आने जो इसमें नियमावली जो आ रहे हैं, बालू में अभी पूरा अधिकार दिया जा रहा है। गिट्टी में, मुरुम में, सारा चीज में अधिकार। गौन खनिज, लघु खनिज, ये देखिए लघु वन उपज में अधिकार दे रहा है। हाँ, तो ये सारा चीज जब अधिकार गांव वाला को मिल जाएगा तो विधायक लोग क्या करेंगे, मुखिया लोग क्या करेंगे? अभी हमको गांव में ये अधिकार हमको दे रहा है, तब यहाँ पर मुखिया लोग का कहीं है ये नहीं है। देखिए, योजना की अनुमति देना, बिल्कुल है ना, गांव की विकास योजना पहचान करना, योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करना कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। लघु का चयन ग्राम सभा करेगा। निगरानी कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। ब्याज की प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देना कौन करेगा? ग्राम सभा। अब यहाँ पर मुखिया का कहाँ है रोल? जिला परिषद का रोल कहाँ है? तब ये चीज वो लोग बोलता है ना कि ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, कि ऐसे ही हम लोग का चलते रहे और आदिवासी लोग को बुड़बक बनाए अभी और 5 साल, अभी मैया और सैया योजना ला करके ये पैसा भूल जाए। सरकार की ये मानसा है, लेकिन ये मानसा अभी सफल नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि विधायक ही एक 5 साल का होता है। हाँ। और आप भी आदिवासी हैं, जो विधायक बनाए हो वो भी 28 विधायक आपका आदिवासी है। क्या उस विधायक को उसको एहसास नहीं हो रहा है कि 5 साल बाद मेरा जो पद चला जाएगा, यानी कि हमारा आदिवासी का जो स्वशासन व्यवस्था अगर लागू होता है तो उनको पता नहीं है कि हम 5 साल के बाद स्वतः एक आम इंसान हो जाएंगे, विधायक से हमारा ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसको लागू अभी रहते हुए आदिवासी सरकार या हेमंत सरकार रहते हुए इसको पैसा को लागू कर दिया जाए।
देखिए ब्लस्टर जी, एक बात मैं कहूं, हम यदि सिख समाज की तरह जागरूक होते तो हम ये सारे विधायक लोग को ना सजा के हकदार होता। लेकिन हमारे समाज के आज व्यवस्था को इन लोगों ने पूरा बर्बाद करके रखा हुआ है। वो अपना अधिकार हम लोग देने के पक्ष में है, ताकि विधायक से लेकर के सांसद हो, चाहे डीसी हो या वीडियो सीओ हो, थानेदार हो, सबका अधिकार ये ग्राम सभा में आ रहा है, सबका अधिकार आ रहा है। हाँ, तो ये अधिकार को ये बताने का काम नहीं कर रहे हैं, क्या कि अपना अधिकार खत्म हो जाएगा। तो ये लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी लोग जागे, बस ऐसे मूर्ख बने रहे, मेरा झंडा ढोते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होते रहेगा। और आपका बस हम ये जो खान खनिज है, हम बड़े बड़े कॉरपोरेट को हम लीज में देते रहेंगे, और लीज में देंगे तो मेरे लोग को जानकारी नहीं रहेगा तो उसका कितना रॉयल्टी लेगा पता नहीं। लेकिन इसमें सारा चीज का हमको ये जो मैंने डीएमएफटी फंड से लेकर के सारे चीज जो हम मॉनिटरिंग करेंगे, भूमि हस्तांतरण दिख रहा है ना, ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति सदस्य भूमि वापसी करा सकेगा, भूमि वापसी करा सकेगा। भूमि हस्तांतरण के पूर्व उपायुक्त को ग्राम सभा से अनुशंसा प्राप्त करना होगा। भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा से सहमति से सलाह ले किया जाएगा, है ना। जमीन गिरवी नहीं दे सकेगा। किसको दिया जा रहा है? लीज में नहीं दे पाएगा। नहीं, राजस्व कर्मचारी को हर माने ग्राम सभा में अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। तो ये सारे चीज जो अधिकार मिल रहा है किसी विधायक के पास तो है नहीं, किसी विधायक का संसद को नहीं मिल रहा है, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल को ये अधिकार नहीं मिल रहा है जो अधिकार ग्राम सभा को मिलने वाला है। तो ये चीज इसीलिए ये लोग छिपा के रखा है इतने वर्षों से, और ये लोग गुमराह कर रहा है पी पेशा बोल करके। पी पेशा करके कोई कानून नहीं है। और दीपक बिरुआ जी हमारा मंत्री है इधर का कुल्हान का, और आपका शिल्पी नेहा तिर्की, दोनों देशद्रोह में फंसेंगे। अभी कॉन्टेम्प्ट लग जाएगा ये दोनों के ऊपर, दीपक बिरुआ जी को भी दोनों के ऊपर कॉन्टेम्प्ट लगा देंगे हम लोग। अभी जो उसका हम लोग निकाले हैं, अभी हम लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, आरटीआई में मांगे हैं कि क्या क्या बोला है पी पेशा बोल करके। जब संविधान का शपथ खाए हैं तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट नया शिल्पी तिर्की विधायक, हाँ है ना, तो ये इतना तारीख को लिखा है 28/2/2024 को ये हम लोग को मिला है। ये देखिए इसका लास्ट हम पढ़ रहे। अतः आपसे निवेदन करते कि संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 ऐसे दिखा दे, गेजेट दिखा दे पी पेशा, इसको आपने दिखा दे, नहीं तो इसी में हम लोग इसको कॉन्टेम्प्ट लगा रहे हैं। धारा 5 को केंद्र बिंदु मानते हुए क्रमशः स्वशासी जिला परिषद, मतलब ये आपको शिल्पी को पता ही नहीं है कि स्वशासी का मतलब हो गए आपका जो ग्राम सभा है चुनाव प्रक्रिया में 6 शेड्यूल के में यदि ये चुनाव करवा देंगे तो मेरा ग्राम सभा की ताकत स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये वो चाहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज आप लोग आरटीए करके द्वारा ये मंगा, थोड़ा दिखा देते हैं ऐसे ही, छोड़िए उसको। हाँ, बस उतना ही दिखाना है। वो एक आपको प्रमाण पत्र के माध्यम से आप बोल रहे हैं, आपके पास दस्तावेज है, आप ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, तमाम आपके पास दस्तावेज है। तो हम ये आज का जो कितने लोग आपका ये कार्यशाला में लोग पहुंचे हुए थे? आज के कार्यशाला में हमारे करीब सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिला से 100 माझी और परगना थे, और मुंडाओं से भी आए हुए थे, महली समाज से आए हुए थे। तो इस तरह करके काफी लोग आए थे। पहली बार बुलाए थे, अचानक से कल रात को फोन किए, और फोन करने के बाद ये अनंत फनन में तैयारी हुआ है। और यदि 2-3 दिन समय मिले होते तो ये हॉल में जगह नहीं होता, और हमको बड़ा हॉल हमको करना पड़ता। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? अगला कदम यही है, प्रस्ताव हम लोग पारित किया है कि पी पेशा बोलने वाला को गाँव में घुसने नहीं देना है। बिल्कुल। दूसरी बात है, प्रस्ताव पारित किया है कि हर गाँव से हम लोग राज्यपाल और पंचायत राज विभाग को चिट्ठी लिखेंगे कि अविलंब लागू करो। पंचायत विभाग के मंत्री को भी हम लोग उसको चिट्ठी देंगे। और इसके बाद हम लोग ये भी प्रस्ताव पारित किए हैं कि अभी हर गांव में हम लोग यही चर्चा करेंगे। अब ये भी हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं कि जब तक पेशा नहीं लागू होगा तब तक विधायक और सांसद लोग का हम लोग धोती साड़ी और किसी भी तरह का फुटबॉल जर्सी नहीं मांगेंगे और ना ही बुलाएंगे। ये आज प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत बड़ा प्रस्ताव आप लोग पारित किए हैं। काहे कि हम लोग देख रहे हैं तमाम आजकल सभी आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे ये में फुटबॉल खेल हो रहा तो विधायक को बुलाया जा रहा है, किसी नाच हो रहा तो विधायक को बुलाया जा रहा है, किसी माघे पर्व हो रहा तो विधायक को बुलाया जा रहा है, तमाम चीजों में विधायक को बोला जा रहा है। लेकिन आपने प्रस्ताव पारित किया है कि तमाम चीजों को विधायक में अभी उनको आमंत्रित नहीं करेंगे।
और जाते जाते क्या संदेश देंगे और आगे किस प्रकार से अन्य जगह में कार्यशाला होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को पता चलना चाहिए? जी, हम लोग आपसे माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरे झारखंड के तमाम ये विशेष करके पूर्वी और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला जिला के अधिवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी पेशा को समझें, और यदि आपको शंका हो, भ्रम हो कि पेशा, पी पेशा है ना, ऐसे कुछ कानून है, तो पी पेशा का भी ड्राफ्ट सामने लाया जाए, पी पेशा का भी गैजेट सामने लाया जाए और पेशा का भी गैजेट सामने लाया जाए। और रही बात जेपीआर को भी देखा जाए। आज बोल रहा है कि जेपीआर के तहत यहाँ पर पेशा को लागू करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोर्ट का आदेश यही है, मतलब जेपीआर को मानना पड़ेगा, जेपीआर ही बनाएगा, जेपीआर के अंतर्गत कानून बनेगा। तो आप जेपीआर का कागज और पेशा का कागज दोनों अगल बगल रख दीजिए और दोनों कोमा बिंदु सारा चीज देख लीजिए, यदि फर्क होगा तो बोलिएगा। ये इस तरह करके लोगों को भ्रमित करने का और उनको गुमराह करने का कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी ऐसे ही बहुत पिछड़े हुए हैं। 76 वर्षों से हम ठगे जा रहे हैं, जल जंगल जमीन बचा नहीं पा रहे हैं। कम से कम हम पेशा लाने के बाद कम से कम हम और जमीन बचा सकते हैं, हम अपने गांव की सशक्त कर सकते हैं आर्थिक रूप से। हम तमाम बुद्धिजीवियों को यही निवेदन करेंगे कि आप लोग कोई भी किसी भी तरह का यदि त्रुटियां है, मानता हूं त्रुटियां हो सकती है, तो त्रुटियां को लिखित तौर पर हम लोग पंचायत राज में सुझाव के रूप में दें, ताकि हम लोग अच्छा कानून बना सके। और एक बार लागू करने दे, लागू होने के बाद हम लोग बाद में हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे 120 बार संशोधित हो चुका है संविधान, तो हम लोग पेशा को भी हम लोग और सुधारेंगे। यही मेरा विनती रहेगा। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि पेशा और पी पेशा, पेशा का नाम से संसद में बना है कानून, लेकिन पी पेशा के नाम से नहीं बना है, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। दूसरा है कि बहुत कोई जेपीआरए में भी बहुत कोई कंफ्यूजन में है। जेपीआरए मतलब होता है कि केंद्र सरकार के तरफ से जो कानून बना हुआ है, उस कानून का विस्तार करने के लिए या उसका ये नियमावली जो बनाने के लिए झारखंड सरकार को जेपीआरए लेना पड़ता है, उसी के तहत में बनाना पड़ता है। तो जेपीआरए को भी समझना पड़ेगा, अन्यथा पैसा लागू करेंगे कि जेपीआरए लागू करेंगे, लोग इसमें कंफ्यूजन मत हो। ऊपर से पैसा लागू है, पैसा के अंतर्गत जेपीआरए के द्वारा झारखंड सरकार बनाएगा, यानी कि जेपीआरए लागू मतलब पैसा ही लागू होगा, लेकिन जेपीआरए के तहत लागू होगा। हाँ, है ना? हाँ। तो इस बात है। और तमाम हमारे जितने भी ग्राम सभा के मुंडा मानकी हो, माझी बाबा हो, तमाम लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस पे आप लोग चर्चा करें, काहे कि आप ही लोगों के लिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रहिएगा। आने वाला दिन में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने हमारे मैसेज आप लोगों को मिलेगा। हर दिन आप लोगों को मैसेज देते हुए आए हैं और तमाम चीजों को लेकर बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव पारित को आप लोग नियम संगत फॉलो कीजिए और आने जगह बैठक कीजिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।